हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको वोल्ट मीटर एमीटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आने वाले वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एमीटर से रिलेटेड देखेंगे। तो एमीटर क्या करता है? एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन खालिस्तान विद द सर्किट एलिमेंट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। तो मुझे अगर करंट की रीडिंग लेनी है, जाननी है, तो मुझे एमीटर को कैसा कनेक्ट करना पड़ेगा? तो एमीटर को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए या सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए? तो एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं मुझे रीडिंग के लिए। तो अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में ही क्यों करते हैं? तो पैरेलल में उस पर भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मुझे एमीटर की रीडिंग चाहिए तो मुझे एमीटर को जो है सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The emitter will read more accurate value if the resistance of emitter will be। अगर मुझे एमीटर की रीडिंग एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, अच्छी रीडिंग चाहिए, तो वहां पर जो है हमारा अगर रेजिस्टेंस एमीटर का कैसा होगा, स्मॉलर होगा, ग्रेटर होगा, इनफाइनाइट होगा। तो रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए ताकि लॉसेस कम हो, जिसके वजह से मुझे एक्यूरेट वैल्यू मिले करंट की, ताकि करंट ज़्यादा वेरी नहीं करे रेजिस्टेंस के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया स्मॉलर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो इन ऑर्डर टू हैव। तो हमारे जो एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम लोग क्या रखते हैं, बहुत ही कम रखते हैं। तो उससे क्या होगा, कम रखने से क्या होगा, मिनिमम इफेक्ट ऑन द करंट इन द सर्किट। तो रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट की वैल्यू भी कम इफेक्ट करेगी, वेरी कम करेगी, जिसके वजह से एक अच्छी रीडिंग मिल पाएगी एमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सर्किट इट इज लाइकली टू बी डैमेज ड्यू टू एक्सेस। तो एमीटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमारी सर्किट डैमेज हो सकती है। तो किसके वजह से हमारी सर्किट डैमेज होगी? इस करंट के वजह से एक्सेस करंट आ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारी सर्किट जो है डैमेज हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन खालिस्तान विद द सर्किट एलिमेंट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो हम लोग एमीटर को कैसा कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। उसी तरीके से वोल्ट मीटर को कैसा कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फिफ्थ हो चुका है हमारा। सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते। वोल्ट मीटर विल रीड मोर एक्यूरेट वैल्यू इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। तो मुझे अगर वोल्ट मीटर का अगर मुझे एक्यूरेट वैल्यू मेजर करना है तो उसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी, जिसके वजह से मुझे वोल्ट मीटर जो है मुझे एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगी। चलिए सेवंथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर मस्ट बी वेरी हाई सो डैट। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा वोल्ट मीटर के लिए कैसा होता था, स्मॉलर होता था। इसमें क्या होगा, लार्जर होता है। अगर हम इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस अगर वोल्ट मीटर का ज्यादा हो, हाई हो, तो क्या होगा, मिनिमम करंट पास थ्रू द मीटर। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो अच्छी करंट रीडिंग मिलेगी। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर मस्ट बी वेरी हाई सो डैट। तो क्या होगा, मिनिमम करंट पास थ्रू द मीटर। कम से कम रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम से कम करंट फ्लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। टू कन्वर्ट अ वोल्ट मीटर इनटू एन एमीटर वन हैज टू कनेक्ट। अगर मुझे वोल्ट मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसमें? तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर में एक स्मॉल रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट मीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है पैरेलल में, तो आपका वोल्ट मीटर एमीटर बन जाएगा।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एन एमीटर कनेक्ट, अगर मुझे एमीटर की रेंज बढ़ानी है, अगर उसकी रीडिंग जो दे हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, मतलब उसकी जो मैक्सिमम लिमिट रहती है उसको अगर मुझे बढ़ाना है कि और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग मुझे दिखा सके, तो फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर कनेक्ट कैसा करना है, ए लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द एमीटर कॉइल। तो एमीटर में क्या होता है, एमीटर कॉइल होता है, वहां पर क्या करना है, मुझे पैरेलल में लो वैल्यू की रेजिस्टेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट कर देना पड़ेगा। तो क्या होगी, उससे हमारा एमीटर का जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। उसी तरीके से मुझे अगर वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना है तो क्या करना है, वहां पर मुझे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के साथ। अगर हम वोल्ट मीटर के साथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वोल्ट मीटर का जो है रेंज बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छी लाइक और अच्छी व्यूज़ मिली तो मैंने जैसे कहा था कि मैं पर डे इसी तरीके से वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।